उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ब्रिटेन का वीजा नहीं मिलने की खबर ने राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों हलकों में हलचल मचा दी है। मौर्य इस समय यूरोप दौरे पर थे और राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल के साथ गए थे। उनका कार्यक्रम 2 चरणों में तय था। पहला जर्मनी, जहां उन्हें फ्रैंकफर्ट और न्यूरेमबर्ग में निवेशकों से मिलना था, और दूसरा ब्रिटेन, जहां लंदन और मैनचेस्टर में भारतीय प्रवासी उद्योगपतियों, ब्रिटिश निवेशकों और व्यापारिक संगठनों से मुलाकात निर्धारित थी। लेकिन ब्रिटिश हाई कमीशन ने आखिरी समय पर उनका वीजा जारी नहीं किया, जिससे पूरा ब्रिटेन दौरा रद्द करना पड़ा। यह मामला तब और अहम हो गया जब यह सामने आया कि भारत सरकार ने इस दौरे के लिए औपचारिक एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया था, यानी केंद्र की ओर से कोई आपत्ति नहीं थी। इसके बावजूद ब्रिटिश दूतावास ने वीजा देने से इनकार कर दिया। केशव मौर्य की यह यात्रा उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद विदेशों में निवेश विस्तार रणनीति का हिस्सा थी। वे 23 फरवरी को जर्मनी पहुंचे और 24 से 26 फरवरी तक जर्मनी के शहरों में कई कंपनियों से मुलाकात की। उन्होंने वहां सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा, एविएशन, टेक्सटाइल और एग्रीटेक और स्टार्टअप सेक्टर से जुड़े निवेशकों के साथ बैठकों में हिस्सा लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौर्य ने 50 से ज्यादा जर्मन कंपनियों से मुलाकात की और करीब 60,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसके बाद उन्हें 27 से 29 फरवरी के बीच ब्रिटेन में होना था, जहां कई प्रवासी भारतीय व्यवसायियों के साथ करार पर हस्ताक्षर होने वाले थे। परंतु ब्रिटेन के दूतावास ने वीजा जारी नहीं किया। ब्रिटिश सरकार या दूतावास की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है कि वीजा क्यों रोका गया। कुछ सूत्रों का कहना है कि दस्तावेजी जांच या तकनीकी कारण हो सकते हैं, जबकि अन्य राजनीतिक विश्लेषक इसे भारत ब्रिटेन के बीच हाल के कूटनीतिक मतभेदों से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या यह निर्णय ब्रिटिश आवर्जन विभाग की सख्त जांच प्रक्रिया का हिस्सा था या किसी विशेष राजनीतिक परिस्थिति का परिणाम। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने जर्मनी से ही ब्रिटेन के निवेशकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए वातावरण पूरी तरह अनुकूल है। राज्य सरकार हर स्तर पर सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है और भूमि, बिजली, श्रम और परमिट जैसी सभी सुविधाएं सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। ब्रिटेन के कुछ निवेशकों ने ऑनलाइन बैठक में रुचि दिखाई और जल्द लखनऊ में प्रतिनिधि मंडल भेजने की बात कही। वहीं भारत लौटने से पहले मौर्य ने जर्मनी में भारतीय प्रवासी समुदाय से मुलाकात की और उन्हें राज्य के विकास में भागीदारी बनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब केवल खपत का बाजार नहीं बल्कि उत्पादन और निर्यात का केंद्र बन रहा है। ब्रिटेन वीजा विवाद पर अब विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह विदेश नीति और कूटनीति की विफलता का उदाहरण है। सपा प्रवक्ता ने कहा कि जब देश के उप मुख्यमंत्री के विदेश में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती है तो यह राज्य की छवि के लिए शर्मनाक स्थिति है। भाजपा प्रवक्ताओं ने इसे राजनीतिक रंग देने से इंकार करते हुए कहा कि यह सिर्फ प्रशासनिक औपचारिकता का मामला है और यह सब जल्द सुलझ जाएगा। सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत सरकार ने ब्रिटेन से इस संबंध में राजनयिक स्पष्टीकरण मांगा है। विदेश मंत्रालय इस पर नजर बनाए हुए है और उत्तर प्रदेश सरकार ने औपचारिक रिपोर्ट केंद्र को भेज दी है। अब केशव मौर्य 28 फरवरी की शाम तक भारत लौटेंगे और लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी यात्रा रिपोर्ट साझा करेंगे। उनके इस दौरे से पहले ही जापान और सिंगापुर के साथ यूपी सरकार ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश एमओयू में साइन किया है और अब इस सरकार का ध्यान यूरोप और अमेरिका में निवेश जुटाने पर है। कुल मिलाकर ब्रिटेन वीजा न मिलने की यह घटना सिर्फ एक प्रशासनिक रुकावट नहीं बल्कि एक कूटनीतिक प्रश्न बन चुकी है। जहां एक तरफ यूपी के लिए निवेश के बड़े अवसर सामने हैं, वहीं इस घटना ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या यह महज तकनीकी कारण था या भारत ब्रिटेन संबंधों में कोई नई परत उभर रही है। आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम आप तक ऐसी खबरें पहुंचा सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे द देश बोर्ड। मैं शाश्वत सिंह दर्पण। जय हिंद, जय भारत।